चलिए पार्ट 11 की आपने प्रैक्टिस तो की होगी कि लेजर कैसे बनाते हैं, लेकिन लेजर अल्टर करने की बारी आती है, डिलीट करने की या मल्टीपल लेजर क्रिएट करने की बारी आती है। लेजर से रिलेटेड कुछ और जानकारी इस पार्ट में यानी कि पार्ट 12 में हम कवर करने वाले हैं। सो अकाउंट इन्फो में जाते हैं, लेजर्स में चले जाते हैं। लेजर्स में आपको डिस्प्ले तो पता ही है, लेजर्स को बदलना है तो अल्टर करना है, अल्टर। अब यहाँ पे अनवी का नाम बदलना है या फिर आपको सीमा का लेजर बनाना, ये दोनों तो आपको नहीं बदलने, आपको ये पहले से पड़े हैं। और सीमा अकाउंट का नाम बदलना है आपको, सीमो प्राइवेट लिमिटेड करना है, तो एंटर कीजिए और एंटर करने के बाद इस लेजर में यहाँ पे आप बदल सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे सीमा प्राइवेट लिमिटेड करना चाहता हूँ। सिंपल है एकदम, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे बदलना है, बाकी चीज़ें बदलनी है तो यहाँ पे लेजर से एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। और फाइनली आपको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है। चलो, लेजर बदलना, जैसे हमने ग्रुप बदलना है वैसे ही लेजर बदलना होता है। ओके, लेकिन लेजर को डिलीट करना है तो उस लेजर में जाइए, अल्ट डी बटन प्रेस कीजिए। अल्ट डी बटन प्रेस करने के बाद ये लेजर यहाँ पे डिलीट होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर इस लेजर के ऊपर कोई वाउचर एंट्री पास है तो ये डिलीट नहीं होने वाला है। तो ये लेजर तब डिलीट होगा जब इसके ऊपर जितनी भी वाउचर्स एंट्री पास की वो सब डिलीट है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखिए मैं अल्टर मोड में जा रहा हूँ। अल्टर मोड में हमें दोबारा दिखाता हूँ, मैं अल्टर मोड में हम सीमा प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं इसके ऊपर अल्ट डी प्रेस कर रहा हूँ, ये डिलीट हो रहा है। आपको से डिलीट कर सकते हैं, यस करेंगे तो ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट का स्क्रीन भी आ रहा है। बट अगर मैं स्किप करता हूँ यहाँ पे और सीमा के ऊपर एक लेजर, एग्जांपल के लिए लेजर ले रहा हूँ, ओके, सो एक एग्जांपल लेजर ही पास कर रहे हैं, इसका कोई मतलब इतना ये नहीं लेना है आपको सीरियसली। और बाकी कुछ नहीं, ये लेजर मतलब ये वाउचर एग्जाम्पल के लिए पास कर रहे हैं लेजर के ऊपर। आपको ये देखना नहीं कि मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, देखना नहीं मतलब आगे मैं समझाने वाला हूँ। ये मैंने बना दिया है कुछ एक लेजर जिसके थ्रू सपोज़, और यहाँ पे वाउचर लेजर बनाया, सॉरी लेजर नहीं वाउचर बना दिया, एक वाउचर पास कर दिया मैंने। और ये वाउचर पास कर दिया है सीमा प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के ऊपर। मैंने कैसे बनाया ये हम आगे सीखने वाले हैं। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इस वाउचर पास करने के बाद अगर इस लेजर को डिलीट करने जाऊँ, अल्टर में जाता हूँ, सीमा प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को मैं डिलीट करना जाऊँ तो अल्ट डी, ये लेजर को डिलीट करने जाऊँ तो ये लेजर डिलीट नहीं होगा। अल्ट डी नहीं हो रहा है। अल्ट डी क्यों नहीं हो रहा है लेजर डिलीट? आप अल्टर कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, बट ये लेजर डिलीट नहीं होगा। नाम बदलेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा वाउचर में, क्योंकि इसमें एक एंट्री पास है और ये इस एंट्री को हमें पहले डिलीट करना होगा। और ये एंट्री डिलीट होती है अल्ट डी से ही, और वो कैसे होती है वो एंट्री के अंदर सीखेंगे। और एंट्री अगर डिलीट है, मैंने एंट्री को डिलीट कर दिया, और अगर आप अभी आते हैं लेजर को डिलीट करने के लिए तो यहाँ पे ये लेजर डिलीट होता है। ये देखिए अल्ट डी अभी डिलीट के लिए आ रहा है। सो याद रखिए ये एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की कि लेजर डिलीट कब होता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे कि आपको एक बिल्डिंग खाली करनी है तो पहले लोगों को निकालोगे बिल्डिंग में से, और फिर आप क्या करोगे, उस बिल्डिंग को मतलब गिरानी है तो फिर गिराओगे। सो लोग अगर है बिल्डिंग में तो आप गिरा सकते हैं क्या? नहीं गिरा सकते ना। तो वैसे करना है यहाँ पे, सभी क्या करना है वो वाउचर्स खाली कर देने, पहले वाउचर डिलीट करने, फिर वो लेजर को आप डिलीट कर सकते हैं। राइट गाइज, मल्टीपल लेजर क्रिएशन यहाँ पे देखते हैं। अल्टर में जाओ, अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स की लिस्ट है और आपको ऐड करनी है उनको, तो आप क्या करोगे, एक साथ सभी कस्टमर को ऐड करने के लिए सन्ड्री डेटर से यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट करोगे। देखिए मेन ग्रुप ऊपर सिलेक्ट कर लो, और जितने भी कस्टमर्स हैं, जैसे मेरे पास इस लिस्ट में कहाँ गया हमारा प्रेजेंटेशन, यहाँ पे नहीं, ये लगता है क्लोज है वो, लेकिन एक लिस्ट में मेरे पास बहुत सारे सपोज कस्टमर्स की लिस्ट है। और तो यहाँ पे मैं कस्टमर ले लेता हूँ, जैसे मैंने राजेश लिया, राजेश कंपनी है, या फिर विनोद कंपनी। तो आप एक साथ ये लेजर्स बना सकते हैं, लेकिन इन लेजर में ड्रॉबैक क्या है, आप जब ऐसे लेजर बनाते हो तो ये आप पार्टी के लेजर्स बनाओगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि इसके एड्रेस डिटेल्स वगैरह आप नहीं भर पाओगे। यहाँ पे नहीं है ना, आता है ना, मल्टी लेजर्स क्रिएशन में ये प्रॉब्लम होता है। आप मल्टी लेजर किसके बना पाओगे? फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मल्टी लेजर इसके मत बनाओ जिसमें एड्रेस डिटेल भरनी रहती है। तो हम लेजर्स किसके बनाएंगे मल्टी लेजर? जैसे आपको ये लेजर्स बनाने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर्स। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर्स, अभी ऊपर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप है, अब मैं ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, लेजर्स बना रहा हूँ। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? टेलीफोन एक्सपेंसेस आता है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, देन सैलरी एक्सपेंसेस। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में मैंने पिछले पार्ट में आपको समझाया था। तो ये सारे लेजर्स है, ये सब अकाउंट है, और इसमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है इन लेजर्स में। तो ये लेजर आप डायरेक्टली बना सकते हैं, राइट। इसमें सैलरी एक्सपेंसेस आ गया, टेलीफोन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ गया। तो देखिए मैंने एक साथ 4 लेजर यहाँ पे बना लिए क्विकली।
और वही मैं अगर एक एक जाके बनाता तो वही इधर जाके मुझे बनाना पड़ता। और एक एक भी बना सकते हैं आप, ऑफकोर्स यहाँ से भी बनाया जाता है वो एक्सपेंसेस के लेजर। आपको और भी लेजर्स आते हैं, बहुत सारे लेजर्स हमें बनाने रहते हैं। जैसे फिक्स असेट का लेजर बनाना है मुझे, तो मेरा कार एक फिक्स असेट है, तो मैंने कार लिया, यहाँ पे मैं फिक्स असेट, राइट, कार के अंदर मैंने फिक्स असेट ग्रुप ले लिया। देखिए कार मतलब कार का मेन ग्रुप है फिक्स असेट, यहाँ पे लिखूंगा। और ये देखिए इन्वेंट्री वैल्यूज़ यहाँ पे नो रहेगा, इन्वेंट्री इसके लिए नो ही रहता है, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट है, इसके लिए नो ही रखे फिलहाल। एड्रेस वगैरह बिल्कुल नहीं रहता है, इसमें स्किप करना है क्योंकि कार ये फिक्स असेट है तो एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, और एक्सेप्ट करो। फिर आपको कंप्यूटर एक फिक्स असेट लेना है तो कंप्यूटर फिक्स असेट, और कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे, एड्रेस नहीं भरना है आपको, कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। तो लेजर बनाते समय आप जब आपके पास ऐसे लेजर है जिसमें एड्रेस डिटेल्स वगैरह नहीं है, पार्टी के लेजर्स नहीं है, तो एड्रेस डिटेल ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली उसका नाम और अंडर ग्रुप ही भरना है और एंटर करने के उसे एक्सेप्ट करना है। ओपनिंग बैलेंसेस अभी नहीं डालना है फिलहाल, इसके बारे में भी आगे जानेंगे हम। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें कुछ लेजर्स लेने वाला हूँ जिसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, और हम सीखेंगे लेजर्स का मीनिंग, अंडर ग्रुप उसका क्यों है, आखिरकार वो लेजर्स क्या होते हैं। क्योंकि आप नॉन कॉमर्स हो तो आपको जानना ज़रूरी है कि वो लेजर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बैंक अकाउंट्स या फिर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, फिर बहुत सारी चीज़ें आती है। चलो हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं ना, उसी में ही समझ लेते हैं। बाय बाय गाइड्स।